नमस्कार, मैं उसानी और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर पुलिस ने साहिबगंज एवं पारू थाना क्षेत्र के 5 अपराधी को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन के नेतृत्व में साहिबगंज पुलिस ने केशव चौक के पास घेराबंदी कर एक अपराधी को दबोच लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से 2 देसी पिस्तौल, 4 कारतूस और बाइक बरामद की गई। पकड़े गए अपराधी की पहचान सरैया के मोती चौक निवासी मोहम्मद अनवर उर्फ मिट्टू के रूप में हुई है। मिट्टू पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज है। वहीं पारू थाना की पुलिस ने एक बड़े आपराधिक साजिश को नाकाम कर दिया। थानेदार पुरुषोत्तम यादव ने बिखरी चंदवर स्थित पोखर के पास इकट्ठा हुए 4 अपराधियों को दबोच लिया। चारों की पहचान पारू थाना क्षेत्र के ब्रिजेश कुमार, जगदीशपुर बाया के प्रेम कुमार, डेलुआ के बबलू कुमार और सरैया के अभिषेक कुमार के रूप में हुई। पुलिस इनके पास से चोरी की 7 मोटरसाइकिल, 1 देसी कट्टा, 1 देसी पिस्तौल, 4 कारतूस, 1 एटीएम कार्ड, 1 पैन कार्ड और 16,000 रुपए कैश बरामद किए हैं। इस संबंध में एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि ये चारों अपराधी राहगीरों से लूटपाट करने के बाद उस पैसे को मैच में लगाया करते थे। इन लोगों से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। इन सभी के निशानदेही पर पुलिस ने अन्य अपराध कर्मियों की तलाश शुरू कर दी है। 15 से 20 दिनों के अंदर सरैया अनुमंडल में कुछ छोटी मोटी लूटपाट और छिनतई घटनाएं घटित हो रही थी और इसी आलोक में सरैया एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें सरैया, पारू और साहिबगंज के थानाध्यक्ष और डीआईयू की टीम लगातार काम कर रही थी। इसी क्रम में कल गिरफ्तारियां की गई हैं, जिसमें साहिबगंज थाना के अंतर्गत एक अपराधी है जिनका नाम मोहम्मद अनवर है। इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से 2 अवैध हथियार जो पिस्टल हैं उनको जब्त किया गया है। इसके अतिरिक्त 4 कारतूस और 1 बाइक को भी जब्त किया गया है और साहिबगंज और देवरिया क्षेत्र में 2-3 घटनाओं में इनकी संलिप्तता सामने आई है। इसी प्रकार से पारू थाना के अंतर्गत 4 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके पास से 2 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम ब्रिजेश है जो इस गैंग के लीडर हैं, दूसरे का नाम प्रेम है, तीसरे का नाम बबलू है और चौथे का नाम अभिषेक है। इन चारों ही अपराध कर्मियों के द्वारा पारू में पिछले 1 माह के अंदर लगभग 5 घटनाओं को अंजाम दिया गया है। क्योंकि जो छीनी गई या लूटी गई राशि होती थी उसकी संख्या मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, 15 से 20,000 रुपये होती थी और कई बार उसमें प्राथमिकी भी लोग नहीं दर्ज कराते थे। और इस प्रकार से ये टोटल 5 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी से हम लोगों के ज़िले के काफ़ी कारणों का उद्भेदन हुआ है। इन लोगों से हम लोग अभी और गहनता से पूछताछ कर रहे हैं और इनके जो और अन्य सदस्य होंगे उनकी गिरफ्तारी भी करेंगे। कुछ आपराधिक इतिहास भी रहा है? हाँ, आपराधिक इतिहास है इनका, जिसमें से जो अनवर हैं वो कांटी थाना से जेल गए हैं। कांटी के जो पाना परोपी है वहाँ से गए हैं, आर्म्स एक्ट में जेल गए हैं वर्ष 2022 में। इसके अतिरिक्त जो ब्रिजेश है वो पारू थाना से वो जेल गए हैं। भीषण ठंड के बीच मुजफ्फरपुर के फकोली ओपी के पास गंडक नदी के नहर का बांध टूटने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। सूचना पर संबंधित विभाग के कर्मी पहुंचकर मरम्मती कार्य शुरू कर दिया है। फसल को बर्बाद होते देख किसानों के बीच त्राहिमाम बन गया। नहर के पास भीड़ जुट गई। 6 महीने पहले ही ये बांध इसी जगह से टूट गया था। ग्रामीणों ने रिपेयरिंग के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि नहर के पास पहले से रिसाव हो रहा था। कई बार इसकी सूचना विभाग को दी गई, लेकिन इंजीनियर कान में तेल डालकर सोए रहे। स्थानीय मुखिया समीर सिंह ने बताया कि बड़ी लापरवाही हुई है। सैकड़ों एकड़ फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। किसान की क्षति को सरकार भरपाई करे। गंडक नहर की बांध टूटने से, पानी गिरने से और असमय पानी आने से किसानों का करोड़ों का क्षति हुआ है। हजारों एकड़ में लगी गेहूं, आलू, तोरी, तंबाकू की फसल सब दह गई। और यह जो बांध जो टूटा है गंडक के माननीय जेई के लापरवाही से टूटा है। अगर वहाँ बांध कमज़ोर था तो मरम्मत पहले से करके वहाँ चौकीदार बहाल होना चाहिए था। जो बांध टूटे नहीं उसका समय से पूर्व उसको रिपेयरिंग हो जाना चाहिए था, जो किसानों को क्षति न हो। और पानी जो है बहुत अधिक, जो पानी जो गंडक में लिए हैं नहर में, वह पानी इतना नहीं लेना चाहिए था। जो हमारे नहर की कैपेसिटी उतना ही पानी लेना चाहिए था, जो मेरा बांध सह सके।
अगर इससे होता, बांध नहीं टूटता तो किसानों का क्षति नहीं होता। और हम मांग करते हैं कि किसानों को जो क्षति हुआ है वह सर्वे कराकर उसका मुआवजा दिया जाए। कितना एकड़ की क्षति होगी? 800 से 1000। मुजफ्फरपुर और वैशाली दोनों जिले के सीमांत पर की बात है। इसकी बांध का अभी मरम्मत किया जा रहा है? अभी तत्काल तो देखे हैं कि बोरा लेके आए हैं। बांध टूटा, रात में ही टूटा और अभी आए हैं 10 बजे। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप? सरकार से मांग यही कर रहे हैं कि किसानों के जो क्षतिपूर्ति हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए। ना जेई को भी और उस जेई किए हैं उनको कानूनी कार्रवाई किया जाए, जो तर्कसंगत हो, विधि सम्मत हो, जो विभागीय हो। बताइएगा। घटना जो है सर, जिस समय टूटा उस समय से कोई आदमी नहीं यहाँ था। हम लोग जब तैयार हुए, जनता जब यहाँ के तैयार हुआ है बांधने के लिए, तब सरकारी प्रशासन जो है बांधने के लिए तैयार हुआ। इसमें किसकी लापरवाही दिख रही है? और लापरवाही तो पानी लेने वाला को बीत रहा है, जो पानी छोड़वाया है, जो कॉल किया है जो इतना % हमको पानी चाहिए, और यहाँ सफाई ठीक है ये नहीं है बांध। इससे पहले भी इसका बांध का सूचना कहीं दिया गया था जज्जर का? हाँ दिया गया था। कितना दिन पहले दिया गया था? 1 साल आगे। कोई सरकार सुनवाई नहीं ली? नहीं लिया। कितना हेक्टेयर खेती नुकसान हुआ होगा? वो तो 500 बीघा से ज्यादा खैनी गेहूँ सब क्षति हुआ। क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? हम लोग मुआवजा मांग कर रहे हैं। हम लोग साल भर में एगो आश्रित है चौर के खेती में, इसी से, और ये सब दह गया। कहाँ पे टूटा है? ये ढोरी मन पर। उपभोक्ता आयोग की ओर से जारी नोटिस पर अभिनेता शाहरुख खान और फुटबॉलर मेसी समेत 7 लोगों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से मुजफ्फरपुर के कंज्यूमर कोर्ट में उपस्थिति दर्ज करवाई। अब इस मामले में 12 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि यह मामला सेवा में कमी और फर्जी विज्ञापन से जुड़ा हुआ है। मुजफ्फरपुर के मोहम्मद शमशाद अहमद ने एक शैक्षणिक संस्थान की मुजफ्फरपुर शाखा में अपने बच्चों का दाखिला करवाया था। नामांकन के समय शुल्क भी जमा करवाया। इसके बाद उनके बच्चों ने पढ़ाई की। संस्थान से संतुष्ट नहीं होने पर उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया था, जिसमें अभिनेता शाहरुख खान और फुटबॉलर मेसी और संबंधित कंपनी के निर्देशक प्रबंधक के साथ ही 7 विरोधी पक्षकारों को नोटिस जारी किया गया। मोहम्मद शमशाद अहमद के अधिवक्ता SK झा ने बताया कि यह सेवा में कमी और विज्ञापन से जुड़ा हुआ मामला है। आज इसमें बैजूज एप और आकाश इंस्टीट्यूट के उनके रिप्रेजेंटेटिव हाजिर हुए हैं, और फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के भी प्रतिनिधि हाजिर हुए हैं। लेकिन वहाँ पर मेरा एक ऑब्जेक्शन ये है, शाहरुख खान का जो अपीयरेंस यहाँ पर आज कोर्ट में आज हुआ है, अपने अधिवक्ता के माध्यम से फिल्म अभिनेता शाहरुख खान आज कोर्ट के समक्ष उपस्थित तो हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की जो यहाँ पर उपस्थिति हुई है वह बिना ओरिजिनल वकालतनामा के और बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के, वो सारे फोटोकॉपी पर ही कराया गया है, और कोर्ट में उनका शाहरुख खान का कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं आया है। लेकिन उनके जो प्रतिनिधि थे वो प्रतिनिधि कोर्ट में दाखिल कर दिए हैं, और उन पर अब टोटल केस अब चलेगा। एडमिट तो केस हो चुका है। शाहरुख खान को इस केस में अंतिम जजमेंट तक उनको इस केस में इन्वॉल्व रहना है। मेसी को भी प्रतिवादी बनाया है, तो उसमें अभी कुछ प्रतिनिधि अभी नहीं आए हैं, और लोगों के लिए चांस इसमें दिया गया है। 12/4/2024 एक लंबा टाइम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, क्योंकि यह केस जिला उपभोक्ता आयोग मुजफ्फरपुर का काफ़ी महत्वपूर्ण केस है। तो इस केस में उन लोगों को, जो शेष लोग जो बच गए हैं, उन लोगों को एक मौका और दिया गया है। उनके कोर्ट की अगली तिथि 12/4/2024 निर्धारित की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो चल रहा था यह मामला कि फिल्म अभिनेता शाहरुख खान कैसे आएंगे, वो बिल्कुल यहाँ पर आज आ चुके हैं अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, उनकी उपस्थिति हो चुकी है। लेकिन हमारा ये ऑब्जेक्शन हुआ है कि उनका जो वकालतनामा है वो वकालतनामा नहीं आ पाया है, और फोटो कापी उनकी तरफ से लगे है। लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, केस को एक्सेप्ट कर लिया है। आगे क्या होगा अब? आगे अब उनको शाहरुख खान, लियोनी और जो भी लोग उसमें हैं, सारे लोगों को
के विरुद्ध में अब अंतिम समय तक केस में उन लोगों को रहना है। नाम कटने वगैरह की कुछ गुंजाइश नहीं है। अंतिम जो निर्णय होगा कोर्ट का, उस निर्णय को उनको मानना है और जो परिवादी का जो कंपनसेशन अमाउंट है उनको देना पड़ेगा। नहीं देना पड़ेगा तो उसके बाद में लोग जेल भी जाएंगे। बिहार विश्वविद्यालय में अनियमितता और भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाते हुए जन अधिकार पार्टी ने शुक्रवार को गांधी प्रतिमा से कुलपति आवास तक प्रतिरोध मार्च निकाला। जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश ने कहा कि पिछले काफी समय से पार्टी विश्वविद्यालय थानाकांड संख्या 10-23 की न्यायिक जांच, कुलपति रजिस्टर समेत वरीय पदाधिकारियों की संपत्ति की जांच एवं मार्क्स फाइल, टेबुलेशन रजिस्टर और पिछले 3 वर्षों की कॉपी की मिलान कराई जाए और कुलपति रजिस्टर के स्तर के सभी प्रकार के बहाली में रोस्टर प्रणाली लागू हो। उन्होंने कहा कि यदि अविलंब कार्रवाई नहीं हुई तो 16 जनवरी को 1 दिवसीय सांकेतिक उपवास, उसके बाद अनिश्चितकालीन उपवास किया जाएगा। मार्च में सरवन प्रकोष्ठ के प्रांतीय अध्यक्ष राकेश कुमार गुड्डू, नगर अध्यक्ष प्रभात रंजन झा सहित पार्टी के कई नेता शामिल रहे। बिहार विश्वविद्यालय के आहूत बैठक जो आज सीनेट की थी, जिसको रद्द कर दिया गया है, इस सीनेट का बहिष्कार जन अधिकार पार्टी आज कर रही है। और विश्वविद्यालय कांड संख्या 10-23 जो विश्वविद्यालय थाने में दर्ज है, इसकी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से निष्पक्ष कमेटी बना करके उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रही है लगातार। ये विश्वविद्यालय के भ्रष्ट कुलपति, रजिस्ट्रार, FO, समेत डिस्टेंस के डायरेक्टर, पूर्व डायरेक्टर के वित्तीय संपत्ति की जांच को लेकर हम आर्थिक अपराध इकाई से इसकी जांच चाहते हैं। और जो मार्क्स फाइल, टेबुलेशन रजिस्टर और कॉपी पर अलग अलग नंबर चढ़ा करके जो बड़े पैमाने पर पास फेल का खेल किया गया है, डिग्री के नाम पर विश्वविद्यालय में छात्रों को लूटने का काम किया जा रहा है, इन सब के खिलाफ और जो टेंडर प्रक्रिया चल रही है, विभिन्न प्रकार के निविदाओं में कुलपति अपने उत्तर प्रदेश और बाहर से आए हुए ब्लैक लिस्टेड एजेंसियों को कार्य देकर मोटी मोटी रकम का उगाही कर रहे हैं। इन सब के खिलाफ हम लोग पद यात्रा किए थे, महाधरने का आयोजन किए थे और हमारी मांगों को नहीं सुनी जा रही है। मैं राजभवन और कुलपति की आंखों को खोलने के लिए आज हम लोग प्रतिकार मार्च कर रहे हैं और इससे भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो 16 तारीख को हम लोग सांकेतिक आमरण अनशन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में करेंगे। और उससे भी अगर विश्वविद्यालय और कुलपति की और कुलाधिपति की आंखें नहीं खुलती है तो जन अधिकार पार्टी अनिश्चितकालीन आंदोलन करेगी, उपवास करेगी और इस विश्वविद्यालय से इन लुटेरों को भगाने का कार्य करेगी। मुजफ्फरपुर के बेला स्थित रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम में शुक्रवार को धूमधाम से स्वामी विवेकानंद की 162 जयंती मनाई गई। मौके पर डीएम प्रणव कुमार भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बच्चों ने कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर समा बांध दिया। डीएम प्रणव कुमार ने बच्चों को संदेश देते हुए कहा कि देश को सर्वोच्च स्थान पर ले जाने की जिम्मेवारी आज के युवाओं पर ही है, इसलिए आज के युवा स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलकर आगे बढ़े और पूरे देश का नाम रोशन करे। कार्यक्रम में बच्चों के साथ उनके परिजन भी मौजूद रहे। विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर आज रामकृष्ण मिशन आश्रम में काफी बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम के अवसर पर काफी बड़ी संख्या में बच्चे और गणमान्य लोग उपस्थित हैं। स्वामी जी का जीवन और उनका कृतित्व काफी प्रेरणास्पद है। हम सभी लोग उनके बताए गए आदर्शों पर चलेंगे तो निश्चित रूप से भारत काफी आगे जाएगा। शुक्रवार को कुपोषण को समाप्त करने के लिए पोषण ट्रैकर ऐप एवं वृद्धि निगरानी हेतु मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत मुजफ्फरपुर समाहरणालय सभागार में हुई। शिशु पोषण को निगरानी एवं सामुदायिक समेकित बाल विकास सेवाओं की महत्ता एवं गुणवत्ता में इजाफा करने के लिए समेकित बाल विकास निर्देशालय एवं NAGD टीम द्वारा CDPO को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। ICDS की जिला प्रोग्राम पदाधिकारी चांदनी सिंह ने बताया कि एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए शिशुओं का पोषण होना जरूरी है। बाल कुपोषण पर लगाम लगाकर ही स्वस्थ एवं सुपोषित समाज का निर्माण संभव है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण का प्रमुख उद्देश्य वृद्धि निगरानी एवं पोषण ट्रैकर पर मास्टर ट्रेनर तैयार किया जाना है। दृष्टिगत मुख्यमंत्री मत्स्य कीट वितरण योजना के तहत आज
कुछ लाभार्थियों को, कई लाभार्थियों को यहाँ पर किट का वितरण किया गया है और साथ ही साथ साइकिल का भी वितरण किया गया है, जिसके माध्यम से वो मत्स्य विपणन आसानी से कर सकेंगे और इस योजना का लाभ दूर दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुँच सके, इसके लिए लगातार जिला मत्स्य पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है। एमएसएमई और चेंबर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वाधान में मुजफ्फरपुर क्लब में आयोजित स्वावलंबी उद्योग मेला में खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ी है। 2 दिवसीय इस उद्योग मेले में हाथ से निर्मित दैनिक जीवन के वस्तुओं से लेकर घर की साज सज्जा तक का सामान उपलब्ध है। मेले का मुख्य मकसद महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित और आत्मनिर्भर कर उन्हें आर्थिक उन्नति प्रदान करना है। मेले में 100 से अधिक स्टॉल है, अधिकांश पर महिलाओं के उत्पाद है। चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसेरिया और महामंत्री सज्जन शर्मा का कहना है कि समाज और राष्ट्र के विकास के लिए महिलाओं का स्वावलंबी होना जरूरी है। कुटीर उद्योगों के माध्यम से महिलाएं घर में ही स्वरोजगार शुरू कर सकती है। महिला उद्यमियों ने कहा कि इस मेले के माध्यम से एक बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए एमएसएमई और चेंबर ऑफ कॉमर्स की जितनी तारीफ की जाए कम है। स्वावलंबी मेला महिला उद्यमियों के लिए अपना जो भी घर में बनाती हैं वो प्रोडक्ट यहाँ डिस्प्ले करने का और उसका सेल्स बढ़ाने का एक मौका देती है। ये नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने उन लोगों को सबको ये मेला में ले आ करके एक अच्छा मौका दिया, अपना प्रोडक्ट्स को जितना भी है यहाँ दिखा के आगे बढ़ने के लिए मौका दिया उन्होंने। इसमें एमएसएमई की ओर से क्या सहयोग? एमएसएमई और का तरफ से उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया है ये स्वावलंबी मेला लगाने के लिए। इसमें जितना भी स्टॉल का चार्जेस है वो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का द्वारा रिएम्बर्समेंट किया जाता है। ये होने के बाद वो लोग बिल सबमिट करेंगे तब दिया जाता है। देखिए, हम लोगों का तो उद्देश्य ये लक्ष्य वही है कि महिलाओं को सशक्तिकरण जब तक महिलाओं का नहीं होगा तब तक न हमारे प्रांत का विकास होगा, न आगे बढ़ेगा, न हमारे देश आगे बढ़ेगा। मुजफ्फरपुर मझौलिया गोबरसही के नज़दीक रहते हैं, वहाँ पे मेरा शॉप है श्रुति श्रृंगार एंड जनरल स्टोर, और अचार का मैं अपने घर से ही करती हूँ, अपने खुद से रेडी करती हूँ। अच्छा मिला है सर जी, हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम लोग साड़ी और हैंड क्राफ्टेड फुटवेयर का डील कर रहे हैं, तो लोग यहाँ आए हमारे स्टॉल पर। स्टॉल का नंबर है 25 और आके विजिट करें और हमारे प्रोडक्ट्स को देखें। महिलाओं के विकास के लिए ही है, छोटे जो घरों में हम लोग काम करते हैं जैसे उन लोग के लिए तो अच्छी चीज़ है। रिस्पांस कैसा मिल रहा है? ठीक है, ठीक है, सो है। ठंड की वजह से थोड़ी सी भीड़ कम है वही, लेकिन ऐसे रिस्पांस ठीक है। रिस्पांस मिल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और ठंड के लिए कि थोड़ा तो प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी मतलब अच्छा है। इस तरह के मेले से कितना फायदा होगा महिलाओं को रोजगार के क्षेत्र में? देखिए, फायदा यही होगा कि लोगों को पता चलेगा, लोग जो घरों में काम करते हैं तो उन लोग का ऐसे पता नहीं चल पाता है। बस प्रचार होने से लोग आएंगे तो पता चलेगा कि हाँ हम लोग भी यहाँ काम करते हैं, तो घर पे लोग आके देखेंगे हम लोग का। जनता दल यू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशफाक हुसैन ने कहा कि नीतीश कुमार समाज के सभी धर्म एवं वर्ग को साथ लेकर चलने वाले हैं। उन्होंने सभी के विकास के लिए काम किया, अल्पसंख्यकों के विकास के लिए भी कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई। अल्पसंख्यकों के लिए जितने काम नीतीश कुमार के शासन में हुए किसी और के शासन में नहीं हुए। उन्होंने विकास के साथ मान सम्मान भी दिया। माणीपुर स्थित एक होटल में जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक में उन्होंने कहा कि 24 जनवरी को कर्पूरी जयंती समारोह में अल्पसंख्यक समाज के हजारों लोग शामिल होंगे। मौके पर प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शौकत अली, प्रदेश राजनीति सलाहकार सदस्य इरफान अहमद दिलकश, मदरसा बोर्ड के सदस्य शब्बीर अहमद, जिलाध्यक्ष रामबाबू कुशवाहा, पूर्व प्रदेश महासचिव मोहम्मद परवेज आलम सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। आज जो है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का दूसरा बैठक यहाँ रखे, जब से हमको प्रदेश अध्यक्ष बनाए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, प्रदेश अध्यक्ष को धन्यवाद। हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सारे लोग को पार्टी जो हमको जिम्मेवारी दी, उसी के दूसरे रूप में कल मोतिहारी में प्रोग्राम किए थे और दूसरा मुजफ्फरपुर में। और यहाँ एक जो संगठन का तो बैठक है, संगठनिक विस्तार तो कर ही रहे हैं। साथ में जो 24 जनवरी को हम लोग को माननीय
24 जनवरी को स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी का 100वां जयंती है, जो पार्टी के तरफ से वेटनरी मैदान में जयंती को मनाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी दोनों एक ही हैं, उनके आह्वान पे यहाँ पे अल्पसंख्यक समाज को हम लोग गोलबंद करने आए हैं और पूरे बिहार में जा रहे हैं और पूरे बिहार में घूम घूम के गोलबंद करके और सारे समाज से लेकर वेटनरी मैदान में वहाँ पर पहुँचाने का काम करेंगे। काफ़ी लोग रहेंगे, मुजफ्फरपुर से तो भागीदारी रहेगा ही और पूरे बिहार के कोने कोने से हर जिले से भागीदारी 51 संगठन जिला हम लोग का अल्पसंख्यक समाज का, वो हर जगह से वहाँ हम लोग वेटनरी मैदान में पहुँचाने का काम करेंगे। और अपनी जो मैसेज है माननीय मुख्यमंत्री जो काम किए हैं, आपको मालूम है अभी जाति जनगणना कराए सबसे बड़ी बात, और जो रिजर्वेशन में कमी था वो रिजर्वेशन पहले से जो मिल रहा था उसको बढ़ाकर अब 65% कर दिया गया है। और उसके बाद जिसको कोई भी समाज का जो अब पता चल गया, हर जाति जनगणना में हर चीज़ पता चल गया है, उस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री एक रोड मैप बना रहे हैं जो हर पूरे बिहार में आप देखे होंगे, अनाउंस किए हैं कि जो गरीब है, जो 96 लाख परिवार गरीब है, उनको 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। उसके बाद आप रोड के क्षेत्र में हो या बिजली के क्षेत्र में हो या मदरसा का क्षेत्र हो या मुस्लिम में तालीम मरकज़ की बहाली हो या अभी 2 लाख टीचर 2,30,000 आप सबसे बड़ा काम तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी 2,30,000 टीचर का बहाली कर दिए। और आप संगठन को विस्तार कीजिए, गरीब के बीच में जाइए, अल्पसंख्यक के बीच में जाइए, अति पिछड़ा के बीच में जाइए, दलित के बीच में जाइए, सवर्णों के बीच में जाइए। जिसको कोई पूछने वाला नहीं है उसको पूछने वाला माननीय नीतीश कुमार है और उसके बीच में माननीय नीतीश कुमार जी का जो संवाद है, जो विचार है, हम लोग पहुँचाने का काम करते हैं। संगठन करने की 40 का 40 सीट जीतेंगे कौन? बीजेपी। आप वो तो समय 2024 बहुत नज़दीक आ रहा है समय, आप उसके लिए मत घबराइए। कौन क्या जीतेगा वो इलेक्शन में माननीय मुख्यमंत्री को जो चाहने वाले हैं, जो मोहब्बत करने वाले, जो प्यार करने वाले हैं, माननीय मुख्यमंत्री पूरे बिहार के हर दिल अजीज है। जो चूँकि विस्तारित हो रहा है ये संगठन का, मैं तो पूर्व में जिलाध्यक्ष रहा हूँ, आपने देखा है। आज मुझे जिम्मेदारी मिल गई, राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य बनाए गए हैं। ये सब पार्टी का क्रम है, मुख्यमंत्री का ये है। और हम लोग 24 तारीख को जो हम लोग को वेटरनरी कॉलेज में जाना है, खास तौर से उसकी तैयारी के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सारे जिला का भ्रमण कर रहे हैं। हम लोग पूरे दमखम के साथ अक़लियत बिरादरी को लेकर के हम लोग वेटरनरी कॉलेज पहुंचेंगे 24 तारीख को। उसके लिए हम लोग ये तैयारी वारी कर। शुक्रवार को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के महानगर संसदीय बोर्ड की ओर से मुजफ्फरपुर के बेला PNT रोड स्थित कार्यालय में एक बैठक कर महानगर कमेटी का विस्तार किया गया, जिसमें मोहम्मद शाकिर उर्फ पप्पू खान, रोहित कुमार उर्फ बिट्टू, संदीप कुमार और महानगर संसदीय बोर्ड के उपाध्यक्ष बनाया गया। सभी को महानगर अध्यक्ष राजीव रंजन ने माला पहनाकर पदभार ग्रहण करवाया। महानगर अध्यक्ष राजीव रंजन ने कहा कि इन लोगों ने चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन से प्रेरित होकर पार्टी ज्वाइन किया है। महानगर संसदीय बोर्ड के उपाध्यक्ष बनाए जाने से पार्टी मजबूत होगी। आज बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के से प्रेरित होकर हमारे 3 सक्रिय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। मोहम्मद शाकिर उर्फ पप्पू खान, श्री रोहित कुमार और संदीप कुमार जी को उपाध्यक्ष महानगर संसदीय बोर्ड का बनाया जाता है। और हमें उम्मीद है कि इन लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो विज़न है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विज़न को पूरा करेंगे। और आने वाला लोकसभा चुनाव के लिए भी हम लोग बूथ स्तर पर काम करेंगे। अपने अपने हर वार्ड में अपना ये प्रभारी बन करके भी अपना वार्ड सब देखेंगे और बूथ स्तर पर काम करेंगे। कि यही पार्टी में ज्वाइन किया। श्री चिराग पासवान जी जो हैं, इनके लोजपा, उनका बिहार फर्स्ट, इनकी मानसिकता को देखते हुए मुझे लगा कि ये सबसे सही है। इनका विज़न बिल्कुल क्लियर है और सकारात्मक सोच है। इसी को देखते हुए मैंने इस पार्टी का पदभार महानगर उपाध्यक्ष पर ग्रहण किया है। क्या नाम है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री माननीय चिराग पासवान जी से प्रेरित होकर उनके स्वभाव को और उनकी विचारधाराओं को देखते हुए प्रेरित होकर हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि नहीं, इनके साथ ही कदम से कदम मिलाकर जो उनका विज़न है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विज़न को हम लोग साकार करने का काम करेंगे। और आज हमने महानगर
उपाध्यक्ष का पद ग्रहण किया है और ये पद ग्रहण करते हुए मुझे बहुत खुशी हुई है और आगे भविष्य में हम लोग कदम से कदम मिलाकर चिराग पासवान जी के साथ एकदम सक्रिय रहेंगे हर वक्त। श्री चिराग पासवान जी के विचारों से प्रेरित होकर मैंने लोजपा रामविलास ज्वाइन किया है और उनका जो विज़न है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, इसको हम लोग मजबूत बनाएंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और लोकसभा में जो चुनाव होने वाला है उसमें भारी मतों से सभी सदस्यों को विजयी बनाएंगे। सीएमए फाउंडेशन के घोषित परिणाम में मुजफ्फरपुर के एमडीडीएम कॉलेज मतनानी लेन स्थित आरसीसीए राकेश कॉन्सेप्चुअल कॉमर्स एकेडमी के छात्र छात्राओं ने एक बार फिर परचम लहराया है। नाजनी, परवीन, स्नेहा, अवधेश, सांची, अंकित के साथ साइंस बैकग्राउंड के दरभंगा निवासी अभिनव भास्कर फर्स्ट अटेम्प्ट के पास कर ये साबित कर दिया कि साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट आसानी से प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अब मुजफ्फरपुर में रहकर कोस्ट अकाउंटेंट जैसे सेक्टर में भी अच्छा कर सकते हैं। सभी छात्र छात्राओं ने साबित कर दिया कि छोटे शहर में भी प्रोफेशनल कोर्स जैसे परीक्षा की तैयारी की जा सकती है। संस्थान के निदेशक राकेश सिंह ने सभी को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने बताया कि 12th के नए बैच के लिए रजिस्ट्रेशन चालू है और CMA फाउंडेशन के बैच अभी तुरंत शुरू हुए हैं। साथ ही CMA इंटरमीडिएट बीकॉम के बैच भी जल्द शुरू होने वाले हैं। कुमार विश्वास, विजय कुमार सिंह, अवनीश, नवीन, बेलाल, रुपेश, आयुष, दिनबंधु एवं रोशन सहित संस्थान के सभी शिक्षकों ने छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ये मेरा CMA फाउंडेशन का रिज़ल्ट आया है और इसमें तैयारी करने के लिए मुझे पूरे टीचर का सपोर्ट मिला था। मैं रक्सौल से पढ़ने आई हूँ। मेरा नाम सांची रोनियार है और CMA के लिए मुझे राकेश सर ने प्रेरित किया था। पहले मैं 12th करने आई थी रक्सौल से, उसके बाद 12th करने के बाद मुझे CMA के लिए राकेश सर ने बोला कि प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए उसमें थोड़ा बेनिफिट रहता है। प्रोफेशनल कोर्स में ऐसे लोकल कोर्स कोई भी करेंगे तो उसमें कोई पता नहीं जॉब होगा या नहीं होगा। प्रोफेशनल कोर्स में होता है कि एक अच्छा काबिल इंसान बनते हैं हम लोग। और फिर इसके लिए मुझे राकेश सर और सभी टीचर ने मुझे प्रेरित किया था कि ये कोर्स करने के लिए और सभी टीचर का मुझे बहुत सपोर्ट मिला था। राकेश सर का भी, अवनीश सर जो मुझे इको पढ़ाए थे, लॉ पढ़ाए थे, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला और मैथ्स वाले टीचर जो मुझे नवीन सर ने पढ़ाए थे। मैथ्स में मेरा इतना अच्छा मार्क्स आया नवीन सर की वजह से। इको में मेरा और लॉ में अवनीश सर के कारण मेरा इतना अच्छा मार्क्स आया था। और अकाउंट्स में शुरू से मुझे राकेश सर ने बहुत सपोर्ट किया। मेरा बेसिक बहुत कमज़ोर था जब हम 11th में आए थे तब। उसके बाद 12th में मेरा बेसिक बहुत स्ट्रांग हो गया था और CMA फाउंडेशन पढ़ने के वजह से मुझे इतना डीप नॉलेज हो गया था जितना मुझे 12th में भी नहीं था। CMA फाउंडेशन के कारण मुझे बहुत नॉलेज हुआ। अब आगे इंटरमीडिएट भी मुझे यहीं से करना है, जो मुझे राकेश सर के गाइडेंस में ही करना है और सभी टीचर के साथ सपोर्ट के साथ करना है। और मैं साइंस बैकग्राउंड से था, इस वजह से थोड़ा सा ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ होता है और मेरे लिए तो ये और भी टफ था क्योंकि जीरो नॉलेज था अकाउंट्स के बारे में। लेकिन राकेश सर से बात किया और उस सर ने गाइडेंस किया। सर ने डे फर्स्ट से लेकर लास्ट डे तक मेरा काफ़ी मदद किया, मतलब स्पेशल गाइडेंस दिया सर ने। उसके बाद काफ़ी सर से मदद मिला। उसके बाद इकोनॉमिक्स और लॉ के लिए अवनीश सर ने भी काफ़ी मदद किया। वो क्लास में आते थे तो उनका पढ़ाने का तरीका भी बहुत गजब था। मतलब वो जो भी चीज़ पढ़ाते थे वो याद करा ही देते थे क्लास में ही। उसके अलावा आपको बस सेल्फ स्टडी करना है, उससे ज़्यादा हम कुछ किए भी नहीं थे। और एक मैथ्स के लिए नवीन सर जो है वो काफ़ी मदद किए। उनका ट्रिक्स सब जो था बहुत ही अच्छा था, तो इस वजह से मैथ में थोड़ा इजी हो पाया। जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सब था, लेंदी क्वेश्चन सब था, वो सब बहुत ही इजी हो पाया। एक और नवीन सर है यहाँ पे जो कि अकाउंट्स पढ़ाते हैं, वो भी स्पेशल गाइडेंस किए थे मेरा, और इस वजह से मैं RCCA का बहुत बड़ा आभारी हूँ। मैं RCCA में आई थी सबसे पहले बीकॉम में एडमिशन के लिए पार्ट 1 में। फिर राकेश सर से मिलने के बाद राकेश सर ने मुझे बहुत सारे बताए बात, सारी चीज़। और उसके बाद पार्ट 1 के साथ साथ राकेश सर ने बोले कि CMA फाउंडेशन करने के लिए। उस टाइम मुझे कुछ भी पता नहीं था, बट फिर से राकेश सर, पेरेंट्स, हर सभी से डिस्कस करके फिर उन्होंने सलाह दिया कि CMA करो। और फिर मैं की इसका तैयारी की, बहुत अच्छे से चल रहा था। सर लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, यहाँ के टीचर बहुत ही अच्छे नॉलेज वाले हैं और बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। लगता ही नहीं है कि बिल्कुल भी कुछ भी स्ट्रिक्ट, ये सब कुछ भी नहीं है।
यहाँ के बच्चों को बस यहाँ ऐसा बच्चा चाहिए कि जो पढ़ने वाला हो, कुछ भी बदमाश ये सब नहीं चलता है यहाँ कुछ भी। और सबसे अच्छा, सबसे बोले तो अवनीश सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लॉ और इकोनॉमिक्स। CMA फाउंडेशन का रिजल्ट को लेकर के ये कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मुजफ्फरपुर शहर में जो स्टूडेंट है उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट ला करके पूरे शहर का नाम रोशन किया है। CMA कॉस्ट अकाउंटेंट जो कि नेशनल लेवल की एग्जाम होती है, उसमें पहली अटेम्प्ट में सारे बच्चे पास करके और अपने पेरेंट्स के साथ साथ पूरे शिक्षक और शहर के नाम रोशन किए हैं। मुजफ्फरपुर शहर के मदनानी गली जो कि MDDM कॉलेज के पास है, उसमें RCCA इंस्टीट्यूट स्थिर है। यहाँ 11-12 के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी इस सब की पढ़ाई की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जिसमें बहुत प्रॉपर टीचर रखे गए हैं जो कि प्रोफेशनल है और बहुत अच्छे तरीके से बच्चे को गाइड करते और पढ़ाते हैं। और इसी का परिणाम है कि जितने बच्चे एग्जाम दिए थे ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट पास कर गए हैं। हाँ, एक बच्चे हमको लगता है कि साइंस बैकग्राउंड से थे और उसके बाद भी वो कॉमर्स सेलेक्ट किए और पहली अटेम्प्ट में ही पास करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि साइंस हो या कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, किसी भी स्ट्रीम से बच्चे हो आसानी से प्रोफेशनल कोर्स को पूरा कर सकते हैं। और ऐसा साबित करके हम लोगों का भी हौसला बढ़ाया है और कोशिश करते हैं कि जो भी शहर के बच्चे हैं साइंस से पढ़े, आर्ट्स से, कॉमर्स से, अगर वो CA, CMA, CS करना चाहते हैं तो एक बार जरूर RCCA जो मदनानी लेन मुजफ्फरपुर में स्थिर है MDDM कॉलेज के पास आप आकर के मिले। आपका सही तरीके से गाइडेंस और आपको सही तरीके से नेतृत्व किया जाएगा, जिसके वजह से आप सही समय पर अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज नगर परिषद क्षेत्र के वैद्यनाथपुर में गुरुवार को सामाजिक कार्यकर्ता से मुख्य पार्षद पति जितेंद्र प्रसाद गुप्ता ने निजी कोष के जरूरतमंद सैकड़ों लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। मुख्य पार्षद पति ने कहा कि भीषण ठंड को देखते हुए नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 21 और 22-23 में जरूरतमंदों को असहाय लोगों के बीच कंबल बांटा गया। उन्होंने बताया कि वार्ड 9 और वार्ड 5 में पहले ही कंबल का वितरण किया गया है और आगे भी जरूरतमंदों को कंबल दिया जाएगा। मौके पर नगर परिषद साहिबगंज के स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य पार्षद अनिल कश्यप, पार्षद प्रभु राउत, पार्षद पुत्र कन्हैया चौधरी, पार्षद पति दीपक पटवा, सामाजिक कार्यकर्ता से पार्षद प्रतिनिधि राहुल राम भी मौजूद रहे। एक मन में हमको ये आया जो गरीबों को हम अपने आंतरिक स्रोत से जहाँ तक हर संभव हो, जितना गरीब है वहाँ तक हम सबको कंबल पहुँचाए। कहीं ठंड बहुत पड़ रही है, इससे देखते हुए 1000 कंबल हम अपने निजी फंड से मंगाए हैं, जो अभी 21 में, 22 में, 23 में वार्ड 3 वार्ड का वितरण किया गया। मुजफ्फरपुर के शाहू पोखर पूजा समिति की ओर महादेव मंदिर में पौष अमावस्या पर भगवान भोलेनाथ का 21 किलो लाई और तिलकुट से महाश्रृंगार किया गया। इसके पूर्व आचार्य अजय झा ने भोलेनाथ का षोडशोपचार पूजन के बाद पंचामृत स्नान कराया और रुद्राभिषेक कर महाश्रृंगार के उपरांत आरती कराया। मौके पर पूजा समिति के मुख्य संरक्षक प्रभात कुमार, समिति के अध्यक्ष मनीष कुमार सोनी, सचिव रमन मिश्रा, पंडित राकेश तिवारी, श्री रंजन साहू, प्रिंशु मोदी, पवन महतो, गणेश प्रसाद, विवेकानंद मिश्र, आर्यन तिवारी, बाबू चौहान सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। हर अमावस्या को साहू पोखर महादेव का भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कर महाश्रृंगार किया जाता है। और आज जो है बाबा महादेव का, साहू पोखर महादेव का जो है 21 किलो लाई से, तिलवा से श्रृंगार किया गया। साथ ही आज का यह जो अमावस्या है वह श्री राम को समर्पित है। 22 तारीख को रामलला हमारे अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं, जिसे लेकर आज का यह विशेष श्रृंगार श्री रामलला को अर्पित किया गया। साथ ही जगत कल्याण की कामना की गई और 500 वर्षों के सनातनियों के इंतजार
जो घड़ी था वो समाप्त हो गया और हम लोग जय श्री राम के घोष से आज का यह पूजा अर्चना और आराधना किए। साथ ही हम लोग 22 जनवरी को राम ज्योति दीप दीपावली के रूप में जो दिवाली होती है उससे भी बृहद दिवाली, चूंकि 500 वर्षों के इंतजार के बाद ये दिवाली आ रही है तो इसे हम सब मनाएंगे। उसके पूर्व आचार्य अजय झा जी ने पूरे षोडशोपचार पूजन कराने का था, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पंचामृत स्नान करा के साहू पोखर महादेव का श्रृंगार कराया, आरती की गई और जगत कल्याण की कामना की। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।